जब वी मेट, हम सबकी फेवरेट मूवी, और उस मूवी की जान गीत, उस मूवी की सोल गीत, जो हमें बहुत ही पसंद आई थी। हम सब ने उस कैरेक्टर को बहुत एडमायर किया था। क्या आप मिले हो आसपास ऐसी ही किसी गीत से? कहीं तो देखा होगा, कहीं तो मिला होगा, कहीं तो किसी लड़की ने या किसी लड़के ने उस लड़की को कॉम्प्लीमेंट दिया होगा कि तुम तो बिल्कुल गीत जैसी हो, तुम्हारा कैरेक्टर तो बिल्कुल गीत जैसा है। कभी तो बोला ही होगा किसी को तो। फिर वो जैसे ही पलटी, आपने उसको क्रिटिसाइज करना क्यों शुरू कर दिया? अरे ये तो इतना बोलती है, अरे ये तो बिल्कुल ही अपने मन की करती रहती है, किसी की सुनती ही नहीं है। कितना बोलती है, खुलकर बोलती है, उसका अधिकार है खुलकर बोलना। वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करती है, खुश रहती है, अपने मन की करती है, अपने डिसीजंस खुद लेती है। मन की करना और डिसीजंस लेने में बहुत हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि अगर वो डिसीजन ठीक होता है तो सब खुश होते हैं, और अगर वो गलत हो जाता है तो सोचो, आप सबको पता ही है। सो क्लियरली आप उस कैरेक्टर को हेट तो नहीं करते हैं, आप गीत को हेट तो नहीं करते हैं। फिर आपको क्या प्रॉब्लम है कि जो लड़की आपको मूवीज में इतनी पसंद है और रियल लाइफ में आप उसके हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं कि अरे ये कैसी सी है, अरे ये कैसी सी है। उसकी आज़ादी आपको ट्रिगर करती है, क्योंकि आप हमेशा दब के चले हो। उसने दब के चलना नहीं सीखा है, उसको नहीं आता कि दब के चलना क्या होता है। क्यों चले वो दब के? क्या, क्यों, किस लिए? सोसाइटी को अक्सर ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो कि मैनेजेबल होते हैं। मैनेजेबल इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर ना खांचे में, एक ढांचे में चलते हैं, एक स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे कुएं का मेंढक होता है ना, सेम वैसे ही कि कुएं का मेंढक है, वो कुएं में ही है जब तक सोसाइटी को अच्छा लग रहा है। जैसे ही उसने उस कुएं को तोड़ के और बाहर आने की कोशिश की, वैसे ही सोसाइटी को दिक्कत होने लगती है। सेम उस लड़की के साथ आप कर रहे हो। सो क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ही कुछ ऐसी हुई है। इसमें आपकी भी गलती नहीं है, बट हम इसको पास ऑन होने से रोक सकते हैं। आप और मैं, हम पास ऑन करने से बंद कर सकते हैं, इस चीज़ को रोक सकते हैं। क्या ज़रूरत है, अगर वो अपने एक्सप्रेशन या फिर अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है हंस के, खुल के, बोल के, क्यों आप उसे एरोगेंट कह रहे हो? आप अपने इमोशंस को अपने अंदर दबाए बैठे हो, बट वो तो एक्सप्रेस कर रही है। क्यों इरिटेट हो रहे हो आप? आपको नहीं आता है कि अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है, उसको आता है। आप कम हो या वो? कैन यू बिलीव इट? आप उस लड़की को क्रिटिसाइज कर रहे हो जिसको अपने आप को एक्सप्रेस करना आता है, और आप अपने आप को अच्छा समझ रहे हो जिसको अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करना आता। आप अपनी जेलसी को, अपने ट्रिगर होने को आप उसके ऊपर थोप रहे हो कि वो गलत है, शी इज राइट, शी इज राइट, यू आर रॉन्ग, यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, शी नोज वेरी वेल। बट ये समझाना कितना डिफिकल्ट है आपको कि आपको उस लड़की के, आपको गीत के ऊंचा बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम इस चीज से है कि वो चुप क्यों नहीं हो रही। एक बार फिर से बताती हूँ, आपको गीत के ऊंचा बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम इस चीज से है कि वो चुप क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो चुप नहीं है। हाँ, वो नहीं होगी चुप, उसे नहीं होना चाहिए चुप। आप सोचिए, जिन मूवीज को आप पसंद करते हो, जिस कैरेक्टर को आप पसंद कर रहे हो,
आपके सामने जब वो आ रहा है, उस लड़की को आप ट्रॉमा दे के जा रहे हो। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। कम से कम एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं हम सब, ठीक है, बुरे तो ना बने, इतना तो कर ही सकते हैं। इतना तो एटलीस्ट हमारे इन हाथों में है ही। अच्छे नहीं बन पा रहे, मत बनो, बट बुरा भी तो मत बनो, वो भी तो मत करो। मैंने भी ये सीखा ही है, आपको भी मैं बस सिखा ही रही हूँ, अगर सीखो तो। चाओ चाओ फॉर द डे।